चलो आज के हम लोग क्लास में क्या देखेंगे ना, तो तुम लोगों को बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है ना। बहुपद की ये जो भाग तुम लोगों का देने वाला कंसेप्ट था, तो कल की क्लास में हम लोग थोड़ा देखे थे, तो तुम लोगों को नहीं समझ में आया था, नहीं समझ में आया था। देखो आज हम थोड़ा सा तुम लोगों को डीपली में देखते हैं कि उसको कैसे देखा जाएगा। देखो अगर मैं मान लो पहली बात किसी भी क्वांटिटी को पहले बदलना सीखना है, क्या करना, बदलना सीखना। जैसे अगर मैं मान लो तुम लोगों को एक x है, इधर इक्वल में मान लो 4x दे दिया, क्या दे दिया, 4x। तो बताओ इसमें कितना का मल्टीप्लाई करोगे कि ये 4x में बदल जाएगा ना, तुम लोग बोल सकते हो। तो अब देखो इसमें बाबू तुम लोग 4x का गुणा करोगे, क्या करोगे, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का गुणा 4 में करो कितना आएगा 4, और x का गुणा, सॉरी x नहीं देंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो तुम लोगों को x को मान लो ऐसा लिखा है और मान लो इसको 3x स्क्वायर में बदलना है, क्या बदलना है 3x, तो इसको इसमें कितना गुणा करोगे कि ये 3x स्क्वायर में बदल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या करोगे कि 3x का गुणा कर लोगे, तो बताओ इसके आगे क्या है a, कितना हो जाएगा 3, और इसका पावर 1 और इसका पावर 1 8 हो जाएगा। अगर मैं मान लो इस चीज को अगर मैं 2x दिया, इसको इधर लिखना है तुमको 8 और x क्यूब बदलना है, क्या बदलना है 8x क्यूब। तो बताओ 8x क्यूब बदलना है तो इसमें कितना का मल्टीप्लाई करोगे कि पहले ये 4 में बदलेगा। अगर 2x का, अब ये इधर 2x है, यह कितना है 4, पहले बात कि 2 में कितना का मल्टीप्लाई करोगे कि ये 4 में बदलेगा। पहली बात तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका पावर है कितना, इधर कितना है, कितना चाहिए, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब थोड़ा सा तुम लोगों को बाटा वाला समझो, क्या समझो, बाटा वाला। जैसे मान लो अगर मैं इधर 24 है, क्या है 24x स्क्वायर, अगर मैं मान लो इधर 3 है, क्या है 3, या मान लो कि x/3 क्या है 3, इतना हमको लाना है ना। तो पहली बात जितना लाना रहेगा, अगर मैं इधर वाला बाटा रहेगा तो उतना गुणा करके देना, क्या कर देना, गुणा। क्यों, क्योंकि हमको लाना कितना है 24, बट ये जाएगा तो इसको डिवाइड दो तो भी करेगा, डिवाइड का मतलब समझ लो भाग करेगा, क्या करेगा, भाग। तो बताओ अगर मैं हम लोग यहाँ इसमें 24 दिया, क्या हो जाएगा तुम्हारा 72, क्या हो जाएगा 72, और x का गुणा कर लो, तो देखो इसको काटोगे तो 24 दिया। अब देखो x का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 1 का गुणा 24 में करोगे तो कितना हो जाएगा, आया। मतलब ध्यान से सुनना, जितना बाटा में रहेगा उतना का गुना करके उसमें गुणा करना है। दो ये 24 लाना था ना, कितना नीचे बाटा में है, तो इसका 3 गुना करके यहाँ लिखना, बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे ये ज्यादा बड़ा क्वांटिटी हो गया था, जैसे मान लो 12x के पावर 4 है, मान लो इधर तुम्हारा, इधर 12 मत करो, चलो अच्छा ठीक है, मान लो इधर कितना है x/2 है, क्या है x/2, तो देखो अपान में कितना है, मतलब जितना का भी गुणा करोगे उसका 2 गुना, क्या करोगे, क्यों, क्योंकि ये भाग कर रहा है, क्या कर रहा है, भाग। तो बताओ इसमें कितना गुणा करोगे 24 x के पावर 3, तो बताओ 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा। तो अब बताओ 1 का गुणा 12 में करोगे तो कितना हो जाएगा, और x के, बोले ये बात समझ रहे हो या नहीं। इतना समझ गए तो तुम लोग अब मान लो कि बाटा वाला भी भाग दे सकते हो, क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। देखो ध्यान से सुनना कैसे करोगे। चलो ध्यान से सुनना, जैसे ये बताओ यहाँ x स्क्वायर माइनस 2 दिया है, क्या दिया है x स्क्वायर माइनस 2 दिया है, बट हमको बनाना क्या है 2x के पावर 4, क्या बनाना है 2x के पावर 4। तो पहले इसका गुणांक है कितना, 1, कितना है, तो पहले इसकी संख्या को क्या बनाना है 2, क्या बनाना है 2। तो बताओ 1 में कितना का गुणा करोगे कि 2 में बदलेगा, कितना का, तो यहाँ क्या लिखना 2, बोलो इतना बात समझ रहे हो, ठीक है। अब बताओ ध्यान से सुनो, अगर मैं 2, अब बताओ इसका पावर कितना है 4, इसका पावर कितना है, इसमें कितना भी ऐड करना है चाहिए 2, तो x का पावर, बोलो इतना बात समझ रहे हो या नहीं। अब बताओ तो 2 इसका, इसमें दोनों में इधर जितना रहेगा ना उतना मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो बताओ 2 एक कम, और x का गुणा x में करोगे तो x की पावर, देखो ऐसे करोगे, देखो x स्क्वायर माइनस 2 है, इसका मतलब ऐसे है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ 2 एक कम, देखो x का गुणा करोगे तो x की पावर
क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है और इसका घात कितना है, तो दो दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ, ये प्लस में है और ये किसमें है? प्लस माइनस, दो दूनी के चार। अब बताओ यहाँ x है, तो जो x का पावर रहेगा वहीं लिख देना। ऐसे हमेशा गुणा करोगे, क्या करोगे? ऐसे ही हमेशा गुणा करोगे। तो बताओ, इसका अब इसमें करोगे तो बताओ ये माइनस में और ये किसमें है? प्लस माइनस। बताओ ये कितना हो जाएगा? 2x²। बताओ ये प्लस में ये किसमें हो जाएगा और ये माइनस में ये किसमें हो जाएगा? अरे यार, ये प्लस में ये हो जाएगा माइनस। बात समझ रहे हो या नहीं? अब बताओ, समान क्वांटिटी के अगर में दो वैल्यू है, समान क्वांटिटी के दो वैल्यू है और उसका चिन्ह विपरीत है, तो उसका क्या रहेगा? मतलब वो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब हम तुम लोगों को बताए थे कि अगर मैं मान लो तुम लोगों को हम 500 रुपया दिए, अब तुम लोग किसी को देना है, तो मतलब हम दे रहे हैं बट वो पहला से रीड हो रहा है या नहीं? मतलब हम देने से पहले ही तुमको बता रहे हैं कि उसको देना है। मतलब तुम दिए ही नहीं रहते तो ठीक रहता ना, जो कहीं का हेरा जाएगा तब भी उसका भी टिमटिमा तुम लोग करना पड़ेगा ना। आप जो ध्यान से सुनो, बताओ ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। बताओ ये प्लस में ऊपर वाला किस में है? अब बताओ, प्लस और माइनस है तो घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा। अब घटेगा तो चिन्ह किसका लगाओगे? जो बड़ा रहेगा उसका। तो बड़ा कौन है, माइनस वाला या प्लस वाला? अब बताओ, तो 3 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 1। बताओ x के पावर, यार कहाँ से तुम लोग, पावर 4 हो जाएगा। 4x यहाँ 4। तुम लोग हमको 2 कहाँ से, हम तो यहाँ 4 लिखे हैं जी। अच्छा ठीक है ना। तो आप तो ध्यान से सुनो, बताओ ऊपर वाला, बताओ इसका पावर कितना है? कितना है? और इसका पावर कितना है? बताओ ये दोनों का पावर सेम है तो वो सॉल्व होगा? सॉल्व ही नहीं होगा। अब तो उसके बगल वाला है, तो इसका पावर कितना है? कितना है? इसका पावर कितना है? तो ये साथ वाले हो जाएंगे। तो जो जिसका पावर समान रहेगा उसी को सॉल्व करोगे, ये भी ध्यान देना। तो बताओ ये किसमें है? ये किसमें है? बताओ ये बड़ा है या ये प्लस वाला? अब बताओ 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? और जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिख देना। क्या कर देना? जो बड़ा रहेगा उसका पावर पहले से ही लिख देना। तो बताओ बड़ा कितना है? -3x³ है, यहाँ प्लस लिख लोगे। अब बताओ यहाँ क्या है और माइनस है, तो पहले यहाँ क्या लगाना? माइनस। इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक कितना है? बताओ 3 लाना है तो 1 में कितना गुणा करोगे कि 3 आएगा? कितना का? 3x, क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर 1, 3 हो जाएगा। तो बताओ ये माइनस में और ये किस में है? प्लस माइनस 3x³ हो जाएगा। बताओ ये माइनस में और ये किस में है? माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6x। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब दो इन सबों को पड़ोसी को इधर भी उतार लेना, क्योंकि ये थोड़ा से इंटिमा वाला सवाल तुम लोग बोल दिए हो गया। अब दो इसका पावर सेम है, तो ये माइनस में किसमें हो जाएगा और ये प्लस में किसमें हो जाएगा? आप दो ध्यान से सुनना, ये तो कट जाएगा, ये तुम्हारा कट जाएगा। अब बताओ इसका पावर सेम है, तो उसको नहीं सॉल्व करोगे, किसको सॉल्व करोगे? इस वाले को। बताओ ये तुम्हारा प्लस में है, माइनस में, और ये किसमें है? समान क्वांटिटी है, कट जाएगा तो बचाएगा तुम्हारा x² माइनस। बात समझ लो कि नहीं? यही डाटा सेम टू सेम यहाँ है। तो बताओ जो समान वैल्यू लाना रहेगा तो कितना गुणा करोगे? जैसे 4 है तो 4 ही लाना है तो कितना गुणा करोगे? 1 का। 10 है, 10 ही लाना है तो कितना गुणा करोगे? मतलब समान क्वांटिटी लाना रहेगा तो किसका गुणा करोगे? 1 का। क्या करोगे? 1 का। तो बताओ यहाँ क्या कर लोगे? प्लस में 1। अब बताओ 1 का करोगे तो ये आएगा x² माइनस 2। बताओ ये प्लस में किसमें हो जाएगा? ये माइनस में किसमें हो जाएगा? बताओ ऊपर वाला प्लस नीचे वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना आ गया? 0 का मतलब। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर में देखो जिससे भाग दोगे, अगर में वो चीजें पूर्णतः कट जाएगा तो मतलब उसका गुणनखंड वो है,
उसका गुणनखंड है। अगर मैं नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ 0 के अलावा कोई भी चीज बचेगा तो मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं है। आप बताओ दो, अगर मैं उसको गुणनखंड बनाना रहेगा तो जो शेष फल बचा रहेगा उसी में इसमें ऐड कर दोगे ना तो वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे इसका मान लो शेष फल 4 बचता है, मान लो एग्जांपल के तौर, तो इस 4 को अगर मैं इसमें ऐड कर देते ना तो इसका शून्य की हो जाता है। क्या हो जाता है? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं किसी में शून्य बचेगा तो उसमें बता देंगे कि कैसे होगा ना। अब इस वाले को देखना, दो इसमें यहां कितना दिया है 3x² और यहाँ क्या दिया है? तो पहले संख्या कितना दिया है? आइए क्या दिया है? बताओ 3 में कितना का गुणा करोगे कि 6 बनेगा? कितना का? तो बताओ, ऊपर वहां तो नहीं दिखेगा इसलिए यहां लिख दे रहे हैं 2। अब बताओ इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? बताओ 2 को 4 में कन्वर्ट करना है तो कितना गुणा करोगे? x के पावर, ये दिख रहा है ना जी, x पावर 2 का। अब बताओ 2/3, बताओ इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब किसमें है? इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है। 2/3 6 और पावर 2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? x के घाते। अब बताओ ये प्लस में प्लस का गुणा करो क्या आएगा? 2 चौके 8। इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? बताओ कितना हो जाएगा? आप देखो ध्यान सुनना, इसके पावर कुछ नहीं भाई, मतलब क्या है? कितना है? 1 है। अब बताओ ये प्लस माइनस में ये किसमें है? प्लस माइनस 2 9 और ये x² है। आप देखो ध्यान से सुनो। अब बताओ अगर में ये प्लस है तो ये किसमें हो जाएगा? ये प्लस है तो ये माइनस है तो डन है। आप देखो ध्यान से सुनो, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा जी। अब बताओ ये इसका पावर सेम है? दोनों प्लस में या माइनस में? दोनों प्लस है। तो बताओ 18 और 29 जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 47 आएगा। देखा, तो हम लिख दिए तब करिए। हाँ 47 है। अब दो ध्यान, इधर क्या लिखा है? 21 x प्लस 7। अब बताओ इसको हमको किस में बदलना है? ये जो हम होमवर्क में दिए थे वो वाला बोले हो। अब दो ध्यान सुनो, यहाँ लाना कितना है? 47। कितना लाना है? ये 2 9 18 ही होता है। 18 और उन दोनों को ऐड करो, आएगा कहे नहीं। मतलब इसका पावर मान लो कि एक बार ले जाओगे तो फिर इसमें चेंजिंग ही नहीं होगा। एक रहेगा, कहाँ एक? सौलिया तुम लोग गलत बोले हो जी। एक हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कहाँ पे है? बैक पाग ले लो। 4x माइनस 1 रहेगा। 1 था ना, अब 1 का गुणा करोगे तो मतलब इसमें 2 आ जाएगा, और वो भी प्लस में है। अरे वो भी तो आपको बोले थे। एक गधे लो। चलो आप सही है, गलत लिखे हैं। चलो ठीक है। आप दो ध्यान सुनो, तो इसका अब 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा? 2। अब जब प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये किस में हो जाएगा? तुम लोग तो ऐसा ही सवाल बोल दिए जहां से हो ही नहीं पता। अब बताओ इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? बताओ ये माइनस में ये किस में है? ये 27 बचेगा। अब बताओ 3 है यहाँ कितना है? कितना का गुणा करोगे? दिमाग में सीधे आ रहा है क्या? अब बताओ वो भी प्लस का या माइनस का? क्यों प्लस का? क्योंकि यहाँ किस में है? प्लस में। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ क्या करोगे? प्लस 9x का गुणा करोगे। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? जब समान रहेगा तो उसका गुणा नहीं करोगे, जब समान रहेगा तो उसका गुणा नहीं करोगे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 9 3 27x² और 9 चौके और 9 1 कम। अब देखो ये माइनस में सब प्लस में सब माइनस में। अब देखो ध्यान से सुनो, ये तो कट जाएगा। बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला प्लस में है, नीचे वाला
घटेगा, कितना बचेगा 15। बट बताओ माइनस में या प्लस में? क्यों माइनस में? बताओ शिवम किस लिए? उसका क्वांटिटी बड़ा है। क्वांटिटी उसका, वो भी इंग्लिश बोल जा रहा है जी। आप देखो ध्यान से सुनो, ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, बताओ ये किस में हो जाएगा? बताओ ये पूर्णतः इसको काट पाया है? मतलब इस वाले गुणनखंड में -15x - 2 को ऐड कर दोगे ना तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो बोलेगा कि बताओ इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये एक पूरा इसका गुणनखंड बन जाए। तो लास्ट में लिखोगे कि अतः -15x - 2 का गुणा कर ऐड कर देंगे तो वह इसका गुणनखंड हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या जैसे देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको इतना इसमें जोड़ देते ना, इसमें इतना कम हो जाएगा कि नहीं? देखो समझने के तौर पे दो, अगर मैं मान लो 6x के पावर 4 और 8x³ प्लस 29x² प्लस 21x प्लस 7 ना, उसमें क्या करो ऐड कर दो। कितना ऐड करते? ये तो -15x - 2। बात समझ रहे हो कि नहीं? उतना उसमें ऐड कर दो। बताओ ये हो जाएगा 6x² प्लस 8x³ और प्लस ये 29x² प्लस 21x प्लस 7। अब प्लस माइनस से गुणा करो क्या आएगा? -15x - 2। बोलो क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो तो बताओ इसके जैसा कौन है? ये है। इसके जैसा कौन है? ये। तो बताओ ये हो जाएगा 6x के पावर 4 प्लस 8x के पावर 3 प्लस 29x²। बताओ इसका इसका समान है तो बताओ घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6x और ये बचेगा 5। अब बताओ अगर मैं यहाँ ये 6x यहाँ 6x रहता तो कितना हो जाता तुम लोगों का? 6x अगर मैं ऐड किया, अगर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऐड कर देते 36। मतलब इतना नहीं, घटा देना यार। क्या करना? घटा देना। तो माइनस 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 माइनस, अब कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 7 2 9। आप देखो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? दो 36 हो गया और 9 हो गया तो घटा देना। क्या करना? अगर में कम पड़ेगा तो घटाना, और बेसी पड़ेगा तो जोड़ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो ये इतना कम पड़ रहा था ना, देखो ये माइनस में आ रहा है इसलिए। अरे यार तनख्वाह में तुम लोग अगर हम नहीं बताते तो तब तो तुम लोग उल्टा लिख लेते ना। तो इसको क्या कर लेना? घटा देना। तो बताओ ये अगर मैं बोलेगा, अब अगर मैं कभी भी तुम लोगों को बोलेगा कि कितना इसमें जोड़ा जाएगा तो बोल देना कि उसी को माइनस उतना करके घटा देना ना। तो -15x - 2 दो योग फल वाले में तुम्हारा जोड़ और घटाव दोनों आता है। जोड़ और घटाव दोनों आता है। तो इसलिए कभी देखियो कहीं घटाव फल लिखा नहीं ना? योग फल देखे हो ना? जैसे योग फल देखे हो बट घटाव फल कहीं देखे हो नहीं ना? तो मतलब योग फल वाले में दोनों क्वांटिटी आती है। क्या आती है? दोनों क्वांटिटी, मतलब प्लस और माइनस दोनों। बात समझ गए कि नहीं? इसको छापना है तो छाप लो ना। तो वो वाला सवाल बोलो जो अभी बोले थे, बोलो बाबू। ये समझे हो या नहीं? क्या ये जो नीचे बता, जो की बात नहीं समझी ये जैसे ध्यान सुनो, अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम लोगों को जितना चीजें कम पड़ेगा, जितना चीजें कम पड़ा है मतलब उतना उसमें दे दोगे तो वो बराबर आ जाता है। दो लाना कितना है तुम लोगों को? नीचे वाला जो क्वांटिटी रहेगा उतना लाना है। तो बताओ 36x + 9, बट था कितना? 21x + 7। कम कितना पड़ रहा है? 15 और 2। तो इसमें 15 और 2 ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। इस वाले में बहुपद वाले ना प्लस, मतलब जिसे देख लेना नीचे वाला बताएगा कि कम है या बेसी। तो बताओ नीचे वाला कम है या अधिक है? तो ऊपर वाले में कम है तो जोड़ोगे तब होगा या घटाओगे? तो इसलिए इसमें जोड़ दोगे ना। अगर में नीचे वाला कम रहता ऊपर वाला अधिक रहता तो घटाते। बात समझे या नहीं? नहीं समझे? नो, ऊपर वाला कम है या नीचे वाला? ऊपर वाला कम है। ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में जोड़ने की आवश्यकता है या घटाने की? तो जोड़ देना। अगर में ऊपर वाला अधिक रहता नीचे वाला कम रहता तब? बात समझे या नहीं? ठीक है, अब बोलो सवाल आगे को बोलो।
x बटा माइनस 1/4 बोलो 8x क्यूब 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर -6x स्क्वायर माइनस 4x -4x प्लस प्लस इतना बात क्लियर है जी? उस हिसाब से ना तो हम सुन भी रहे ना। ए प्रिंस क्या कर रहे हो? ठंडा लग रहा है? एक पड़ाका मारेंगे वही ठंडा हो जाओ। चलो ध्यान से सुनो, बताओ यहाँ है कितना x बटा के, यहाँ कितना है। अब देखो ध्यान सुनना, अगर मैं जो डिवाइड वाले में रहेगा जितना चाहिए उसका उतना गुना कर देना। तो बताओ चाहिए कितना? ऊपर x का कितना है? ऊपर x एक है, क्या है? तो बताओ एक में कितना का गुणा करोगे कि 8 बनेगा? 8 का। बट जो भी रहेगा नीचे वाला उसी को उतना गुना कर देना। क्या कर देना? तो यहाँ कितना गुणा करोगे? x। ये बात पहले बताओ कौन कौन समझा है? दो, इसलिए कि हम लोग इसका इसमें क्या करते हैं? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो बताओ 24x स्क्वायर बटा और x माइनस 3 माइनस 1 बटा के 4 है। बताओ इसका इसमें गुणा करोगे तो 24x स्क्वायर इंटू x बटा के 3 लिखोगे, 3 बटे। अब बताओ 8 चाहिए था ना, 8 मिल जाएगा कि नहीं? तो बताओ 8x के पावर, बोलो इतना क्लियर है जी? पूछ सकते हो, बेझिझक बोल सकते हो, उसमें रिकॉर्डिंग होने से कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बात समझे हो ना? तो मतलब जितना पूछेगा आप बाटा में जितना रहेगा उतना गुना करना। क्यों? क्योंकि उसका हम लोग गुणा करेंगे तो कट जाएगा। क्या करेगा? कट जाएगा ना। तो अब ध्यान से सुनो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8x क्यूब। अब बताओ इसका इसमें गुणा करोगे तो -1 बटा के 4 और गुणे 24x स्क्वायर। तो बताओ 4 छक्का अब माइनस प्लस, बोलो इतना बात समझ रहे हो? ये किसमें आएगा? बोलो इतना बात समझो। बोलो शिवांगी, शिवानी नाम है ना? हाँ शिवानी बोलो। अब ध्यान से सुनो, ये किसमें है? किसमें हो जाएगा? ये माइनस में किसमें हो जाएगा? ये कट जाएगा। इसका पावर समान है ना? जिसका पावर समान रहेगा उसी को करना, ही नहीं कि दूसरे के। मतलब बिया हो दूसर, दूल्हा बनी दूसर। बात समझ रहे हो या नहीं? मतलब शादी होगा किसी और का, बैठेगा वहां कोई और नहीं। तो मतलब जिसका समान क्वांटिटी मतलब पावर रहेगा उसको रखना ना। अगर मैं ये मान लो इधर उधर तो देखते हो नहीं, कौन दुलावा गुस्सा के वक्त हम नहीं करेंगे ना देखो। तो वो कहीं बपवा आएगा तो मारा भी एक पड़ाका ठंडा हो जाओगे। चल भाई, है कि नहीं? तो वैसे ही मतलब अगर मैं ये यहाँ आ जाएगा ना तो दूसरे कुर्सी पर बैठ, चलो वहां भाई ना। तो ऐसा मतलब आगे पीछे कर सकते हो। नहीं देखते हो कौन कहना हम ना जाए बैठा, डीजे ना सही से बजे ना। तो अब डीजे ना सही बैठा तो उनमें कौन पाता कि जयमाल बनाए चलोगे? बात समझ रहे कि नहीं? कुछ देखे हम, कभी कभी बारात में गए ना तो ऐसा देखे, ऐसा हुआ है तब बोल रहे डीजे ना सही भला, नाच हमारे बियाह में ना भला, ये नहीं भला। अरे उससे तुमसे क्या मतलब, पहला ना डील करना चाहिए। इसलिए अब बताओ ये क्या हो गया? -4x प्लस, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ चाहिए कितना? माइनस में, किसमें चाहिए? ये किसमें? प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा नहीं, किसमें आना चाहिए? तो यहाँ क्या चाहिए? माइनस। अब लाना कितना है? यहाँ कितना है? 1। तो बताओ 4 का गुणा करेंगे, बट इसका 3 गुना ना कर करेंगे तो 4 तिहाई 12। यहाँ x है और यहाँ तो बस 12 कर लो। बात समझ रहे हो या नहीं? तो बताओ इसका इसमें करोगे, बताओ 12 और x बटा के 3 माइनस 1 बटा के 4। तो इसको 12 गुणे x बटा के 3 लिख सकते हो। ये प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 12 गुणे 1 बटा के 4 तिहाई 3 चौके। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ ये माइनस में ना है तो माइनस यहाँ लगेगा, क्या लगेगा? तो ये माइनस है तो किसमें हो जाएगा? ये किसमें हो जाएगा? तो बताओ आया कितना है?
3 चौके, तो बताओ 4x और प्लस 3 कितना आ जाएगा 3। -4 रहेगा। और ये बाबू ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ ना माइनस है कदे। आप जो ध्यान सुनो, -4x प्लस 3, ये बताओ माइनस में किस में हो जाएगा, ये प्लस में किस में हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो या नहीं? और कोई था? बस हो गया। और रहने दो आज की क्लास में, ठीक है। तो तुम लोग होमवर्क दे, टाइम कितना हो रहा है देखो, कितना हो रहा है? अच्छा ठीक, चलो होमवर्क दे रहे हैं ना, इतना करके आना। हाँ ठीक है, देख आज इतना काफी।